हेलो दोस्तों, कोरोना से जुड़ा हुआ पांचवा और संभवतः आखिरी वीडियो। दोस्तों, आपको फिर से एक बात बता दूं कि आप रजिस्ट्रेशन सवालों के जवाब जो भेज रहे हैं वो अलग अलग टाइम पर भेजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ज़्यादा एसएमएस करोगे तो ही आपका नंबर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला सवाल जिसका जवाब आपको देना है। क्यों? अरे भाई, थोड़ा सा काम तो कर लिया करो। ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है 24 घंटे यानी कहाँ से कहाँ तक का टाइम। कहाँ से कहाँ तक का टाइम? रात के 12 बजे से दूसरे दिन रात के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे तक, सुबह के 8:30 बजे से दूसरे दिन सुबह के 8:30 बजे तक, या फिर रात के 8:30 बजे से दूसरे दिन रात के 8:30 बजे तक। कहाँ से कितना टाइम है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और मैं दूसरी बात बता दूं कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा एसएमएस करने से उनका नंबर आएगा। नो, एक बार एसएमएस आ गया, दूसरी बार आप एसएमएस करोगे तो वो भी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में अब तक की ज़्यादा उम्र वाली व्यक्ति ने जिसने कोरोना को मात दी है वो है 104 साल के अमेरिकन वो, और याद रखिएगा नाम उसका बिल। तो बिल जो है वो 104 साल के हैं और दोनों विश्व युद्ध जो है वो भी उन्होंने देखे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक वक्त वे बहुत छोटे होंगे। ये हैं वो व्हील चेयर पर बैठे हुए। एक विश्व युद्ध भी वे लड़ चुके हैं, दूसरा वाला। 104 नंबर पहले किन के लिए थे? आज जो कि कोरोना हो किसी को तो 104 नंबर पर कॉल किया जाता है। कोरोना ही नहीं, संबंधित लक्षण भी। तो पहले ये नंबर किसे दिया गया था? ब्लड ऑन कॉल को। ब्लड चाहिए तो 104 नंबर पर पहले कॉल किया करते थे। अब यही 104 नंबर मिले यहाँ कोरोना वालों को दे दिए गए हैं। रबड़ के मेडिकल ग्लोव्स कौन सा देश ज़्यादा बनाता था और है? रबड़ के मेडिकल ग्लोव्स जो है वो सबसे ज़्यादा बनाता था मलेशिया, और इस वक्त भी मलेशिया ही सबसे ज़्यादा ग्लोव्स बनाता है। कोरोना वायरस का कद कितना? तो कोरोना वायरस का कद जो है वो है 0.62 माइक्रोन। और 1 माइक्रोन कितना होता है? 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, या फिर 1 सेमी का 1000वां भाग। बहुत ये कद जो है, ये नाप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जब ये पूछा जाएगा तो अच्छी धनराशि में ही ये पूछा जाएगा। भारत ने विदेश स्थित स्टूडेंटों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, या फिर जो अभियान चलाया है उसका नाम क्या रखा है? वंदे भारत मिशन। और यहाँ आपको गड़बड़ ना हो इसलिए मैं बता दूं कि ट्रेन 18 जो है उसका नाम दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 जो है उसका नाम दिया गया था वंदे भारत एक्सप्रेस। और जो विदेशी स्टूडेंट को, विदेश में रहते हुए हमारे स्टूडेंट को वापस लाने का मिशन है उसका नाम है वंदे भारत मिशन। दुनिया का वह संभवतः पहला शहर जो क्वारंटाइन के लिए बनाया गया हो? डुब्रोवनिक ऐसा नाम है इसका, जो बोलने में भी दिक्कत होती है। एड्रियाटिक समंदर के तट पर बसा हुआ और शायद 850 साल पुराना है, और ये आया है क्रोएशिया, यूरोप में। डुब्रोव्निक कैसे कैसे नाम है, याद ही नहीं रहते। ये दुनिया का संभवतः पहला है शहर जो क्वारंटाइन करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो लोग वहाँ जाते थे, ये इटली के पास है, वहाँ जाते थे तो कोई ना कोई रोग लेकर जाते थे। तो
स्थानिक लोगों में ये फैले नहीं, इसलिए ये नगर जो है स्पेशल लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए ही बनाया गया था और यहाँ वो लोग रहते थे और अच्छे हो तो ही उसे शहर में, देश में एंट्री मिलती थी। रोग के फैलने के प्रकार कितने हैं? तो रोग के फैलने के 3 प्रकार हैं। आउटब्रेक, जो स्थानिक विस्तार में ही होता है और उस पर काबू कर लिया जाता है। एपिडेमिक, जो शहर के बाहर फैलता है। और पेंडेमिक, जो देश के बाहर फैलता है। ये जो कोरोना है वो है पेंडेमिक, पूरी दुनिया में फैल गया है। तो रोग के फैलने के 3 तरह के यानी कि 3 प्रकार हैं, आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। अपने पर वैक्सीन का प्रयोग करने दे उस लोगों को क्या कहोगे या फिर उसे क्या कहोगे आप? ऐसे लोगों को वॉलेंटियर कहते हैं। याद रहे, ऐसे लोगों को वॉलेंटियर कहते हैं जो खुद अपने पर वैक्सीन का प्रयोग करने देते हैं और इसके लिए उसे कंपनी धनराशि भी देती है। विश्व की पहली वैक्सीन किन की थी? चिकन पॉक्स की थी और वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। अब कुछ दिनों पहले मलेरिया की वैक्सीन भी आ गई है, उसका नाम है RTS। वो अफ्रीका के मलावी देश में देना शुरू हो गया है, घाना और केन्या में भी दी जाएगी। कोरोना से मृतक व्यक्ति की ऑटोप्सी करने वाला भारत का पहला स्टेट। याद रहे, ये अभी तक हुआ नहीं है, होने वाली है ऑटोप्सी। बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद गुजरात में। वो भारत का वह पहला संभवतः स्टेट होगा जो मृतक यानी कि कोरोना से मृतक व्यक्ति की ऑटोप्सी करेगा। मैं आपको ये बता दूं कि बीजे मेडिकल कॉलेज एशिया की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज है। अब मोदी जी के देश के संबोधन के सूत्र, अब तक 5 बार, कोरोना के बाद 5 बार उन्होंने संबोधन किया है। पहली बार संडे का 1 दिन का ही लॉकडाउन। दूसरी बार जब संबोधन किया तो सूत्र दिया था जान है तो जहान है, 21 दिन का लॉकडाउन। जान भी जहान भी, तीसरी बार ये सूत्र दिया था, 19 दिन का लॉकडाउन। फिर चौथी बार 7 मई के दिन, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। और 5वीं बार जब देश को संबोधित किया तब आत्मनिर्भर भारत अभियान का सूत्र उन्होंने दिया है। तो याद रहे, इनमें से कोई भी सूत्र पूछा जाता है, जैसे कि दूसरी बार जब मोदी जी ने देश को संबोधन किया तो कौन सा सूत्र दिया है? जान है तो जहान है। तीसरी बार जान भी जहान भी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो उन्होंने देश को संबोधित किया वो कौन सा संबोधन था? तो चौथा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देश का पहला प्लाज्मा सेंटर कौन सा होगा या फिर है बनेगा? SVP हॉस्पिटल। याद रहे, समग्र देश का पहला प्लाज्मा सेंटर ये है SVP हॉस्पिटल अहमदाबाद। याद रहे, SVP हॉस्पिटल अहमदाबाद। कोविड-19 से संक्रमित दुनिया की पहला या पहली मरीज, वेई गुइजियान। तो समझ सकते हैं कि ये कहाँ की है? चाइना की वुहान की। याद रहे, ये मृतक नहीं है यानी कि ये मरी नहीं है और ये स्वस्थ होकर घर लौट चुकी हैं। इस मरीज जो है, इस मरीज को कहा जाता है पेशेंट ज़ीरो। और पेशेंट ज़ीरो ऐसी व्यक्ति को ही कहा जाता है जिसमें नई बीमारी का सबसे पहले लक्षण दिखे। इसलिए ये वेई गुइजियान जो है वो है कोविड-19 की पेशेंट ज़ीरो। तो ये पेशेंट ज़ीरो किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहेगा कोरोना के लिए। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद स्थिति को सामान्य करने हेतु जिस समिति का गठन किया उनके अध्यक्ष PK मिश्रा। और गुजरात में जो समिति का गठन हुआ है उस समिति का नाम है अढ़िया कमेटी। तो याद रहे, अढ़िया कमेटी। इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है? क्योंकि ये पूरे देश को, और मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ गुजरात में, तो गुजरात इन दोनों को ये टच करता है। पूरी अर्थव्यवस्था को पहले जैसी बनाना है तो इम्पोर्टेंस हो जाता है। केमिकल उद्योग, जहरीला गैस, कलर काम, ऐसे यदि आप काम कर रहे हो तो आपको कौन सा मास्क रक्षण देता है? P100। और डॉक्टर्स जो मास्क पहनते हैं उसको क्या कहते हैं?
N95 और सर्जिकल मास्क भी होते हैं सामान्य। और ये एक ऐसी बात है कि कोरोना पर विश्व की पहली फिल्म भी बन चुकी है, उसका नाम है कोरोना ज़ॉम्बीज़। बनाई है चार्ल्स बैंड ने। और मैं आपको ये बता दूँ ये कि लॉकडाउन के समय में भी कोरोना पर विश्व की पहली फिल्म बन चुकी है, नाम है कोरोना ज़ॉम्बीज़। तो आगे मैं बात करती हूँ कि एसएमएस जो हैं, एसएमएस से मेरे नज़रिए से आपको रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन के आंसर भेजना बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और ऐसा मानते हो कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एसएमएस करें, ऐसा नहीं है। एंट्री तो कंप्यूटर में एक ही बार मिलेगी, उनमें से रैंडमली सिलेक्शन होगे। यदि ऐसा हो कि आप जितनी भी बार भेज दो तो उतनी बार आपकी एंट्री होगी, ऐसा नहीं होता। तो फिर तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि कुछ इंसान रखते हैं कि चलो आपको रोज़ इतने एसएमएस यहाँ भेजने हैं, और उन लोगों को वहाँ जाने का चांस बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, एक ही बार एंट्री मिलती है। आप 1000 एसएमएस करोगे या एक करोगे, एंट्री तो एक ही बार मिलेगी। और एक है करंट अफेयर्स की बात। यदि आपको करंट अफेयर्स में ही दिक्कत रहेगी तो फ्रेंड्स आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, अच्छी धनराशि नहीं जीत सकोगे। इसलिए करंट अफेयर्स की तैयारी करिए। क्योंकि करंट अफेयर्स की तैयारी आप नहीं करोगे तो आपकी लाइफलाइन यहाँ चली जाएगी और आगे के जो हैवी क्वेश्चन में लाइफलाइन नहीं बचेगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो इतना